यूपी उत्तराखंड में पीएम मोदी की पहली फिजिकल रैली। बड़ी खबर, सहारनपुर की रैली में पीएम ने दिलाई यूपी दंगों की याद। दंगों के खेल को फिर से नहीं आने दूंगा, पीएम मोदी ने कहा। जो बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। पीएम मोदी ने कहा 3 तलाक को बंद कर मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दी, यह भी उन्होंने कहा। कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं का हक मारने के लिए उन्हें बरगला रहे हैं। पीएम मोदी ने यह कहा। मैं सीधे चलूंगा, एक और बड़ी खबर दिखाना चाहूंगा। उत्तराखंड के श्रीनगर में पीएम ने गढ़वाली में की संबोधन की शुरुआत। बिपिन रावत को गुंडा कहने वाली कांग्रेस उनके नाम पर मांग रही है। कांग्रेस वन रैंक पेंशन को लेकर झूठ बोलती रही, पीएम मोदी ने कहा। सीधे प्ले ऑन करें, क्या कुछ कहा उन्होंने। 2019 में चुनाव का आखिरी दौर चल रहा था। मैं खुद जिस काशी के चुनाव लड़ रहा था वहां पर मतदान होना था, लेकिन मेरा मन कर गया इस देवभूमि की माटी को माथे चढ़ाने का। बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं फिर यहां चला आया था। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, मुस्लिम महिलाओं का जिक्र और ऊपर से उनका यह कहना कि उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, या जो भी उन्होंने कहा, जो भी उनका स्टेटमेंट आया, ये क्या कल की जो घटनाएं हुई हैं उसको इससे जोड़ के देखा जा सकता है? क्या कोई टाइमिंग में कोरिलेशन है? बिल्कुल, देखिए टाइमिंग का तो पूरा ये प्रसंग है ही है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अहम बात ये है कि ये मुद्दा जिस तरह से वहाँ पर हुआ है साउथ में, उसके बाद जिस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स में एंटर किया है, उसमें कौन नहीं कूदा। उसमें ओम प्रकाश राजभर भी कूद गए, उसमें प्रियंका गांधी भी कूद गई। वो एकदम से यूपी में ऐसा लगा कि जैसे ये मामला यूपी से ओरिजिनेट हुआ, जबकि आया दक्षिण से था। तो प्रधानमंत्री का जो ये मैसेज है, ये उसी को देखते हुए, और जो दंगे की बात वो कर रहे हैं, ये पूरी पश्चिम की बेल्ट है। मुजफ्फरनगर से लेकर के और रामपुर तक जगह जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको वो याद दिला रहे हैं। और ये एक इशारा भी है कि आपको अगर उससे बचना है तो इधर आइए। तो यूं समझ लीजिए कि आखिरी मौके पर ये एक वोटर्स को एक मैसेज देने की कोशिश है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और कितना स्ट्रैटेजिक है ये। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप इसका आकलन कैसे कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, और अब लेट्स नॉट फॉरगेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। वहां पर रैली हो नहीं सकती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो वोट डाल रहा है वो प्रधानमंत्री को सुनेगा ही नहीं, वो भी तो सुन रहा है। लेकिन क्या इसको एक फायर फाइटिंग अटेम्प्ट समझा जाए? बिल्कुल समझा जाएगा निशांत जी। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक भी शब्द जो बोलते हैं तो उसका मतलब होता है, वो हवा में कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उनके साथ एक बहुत अच्छी रिसर्च की टीम है और आज से नहीं है, वर्षों से है। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हर हाल में मायने रखता है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर से सटा हुआ जिला है। सहारनपुर में 14 तारीख को वोट है और आज 10 तारीख को मेरठ मुजफ्फरनगर में वोट पड़ रहे हैं। वो मायने रखेगा। बिजनौर सटा हुआ जिला है, तो जो हमारे आसपास के जिले हैं वो सीधे इम्पैक्ट करेंगे। वस्तुतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज सवेरे जब जिले देख रहा था कि आज वोट कहाँ कहाँ है, और सहारनपुर में मैंने देखा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मुजफ्फरनगर में, मेरठ में आज वोट है, सहारनपुर में 14 को है। मैं चौंका इस बात से। चौंका इसलिए कि उनकी रैली है और उस रैली में जब वो बात करते हैं दंगे की, तो दंगे से सर्वाधिक प्रभावित पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा है और वोटर जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं। तो इस बात से कतई इनकार नहीं है। तो बंगलौर की जो घटना जिसकी बात आप अभिषेक से कर रहे हैं, वो तो स्क्रिप्टेड दिख रही है मुझे। तो आप कैमरे को समझते हैं, आप स्क्रिप्ट को समझते हैं, कैमरे के एंगल को समझते हैं। उस वीडियो जो 1 मिनट 1.25 मिनट का वायरल हुआ है, उसे देख लीजिए तो बिल्कुल साफ दिखता है कि वो स्क्रिप्टेड है। वो कतई ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हो गया। वो बेटी जब भाग रही है, उसके आगे जब वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, कैमरा किस तरह से उसे फॉलो कर रहा है, एक एक एंगल उसमें फॉलो किया गया और कैमरे का लेंस बदल दिया गया। जब उनको गमछे दिखाने थे लाल तो गमछे दिखाए, जब उस बेटी को दिखाना था तो बेटी दिखाए। घटना निंदनीय है, लेकिन है स्क्रिप्टेड, क्योंकि कैमरा बिल्कुल साथ में। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो घटना निंदनीय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।